हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस क्लास में। तो आज की हमारा टॉपिक है नारीवाद का पार्ट 3। आज का वैसे टॉपिक नारीवाद पार्ट 3 यानी कि रूढ़िवादी नारीवाद। तो आज हम पढ़ेंगे रूढ़िवादी नारीवाद आखिर है क्या। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में मैं आपको क्या बताया था, तब जाके आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उदारवादी नारीवाद। तो हमने पढ़ा उदारवादी नारीवाद क्या है। उदारवादी नारीवाद वह नारीवाद है जो लिंग के आधार पर असमानता को खत्म करना चाहता है। लिंग के आधार पर असमानता क्या है वो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा था लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या है, लिंग के आधार पर सबको समान दर्जा दिया जाए, समान जॉब्स दी जाए, समान कार्य करने की अनुमति दी जाए, समान जगह घूमने की आज़ादी दी जाए, तो उसे कहते हैं लैंगिक असमानता। लिंग के आधार पर कोई असमानता ना की जाए उसे कहते हैं लैंगिक समानता। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था उदारवादी नारीवाद की आलोचना। उसकी आलोचनाएं क्या थी, तो उसकी आलोचना क्या थी हमने बताया था। उदारवादी नारीवाद एक हमें ऑप्शन तो देता है, विकल्प तो देता है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि कैसे पारित किया जाए, कैसे उसको अप्लाई किया जाए। तो इसकी ये क्या कहते हैं आलोचना थी जो रूढ़िवाद द्वारा की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं कि रूढ़िवादी नारीवाद आखिर है क्या। तो रूढ़िवादी नारीवाद का मानना है कि महिलाओं की एक अलग दुनिया हो जहां उन पर कोई दबाव ना हो। तो जो रूढ़िवादी नारीवाद हैं वो चाहते हैं कि एक महिला का एक अलग समाज बना दिया जाए और पुरुषों का एक अलग समाज बना दिया जाए। पुरुष अलग हो जाए, महिला अलग हो जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो तुम तो वैलेंटाइन डे के दिन लौंडे तो मर ही जाएंगे। सच्चाई है, मजाक मजाक की बात नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो लौंडे तो बर्बाद हो जाए, नसें काटेंगे नसें। तो ये मजाक था, ठीक है। तो हम वीडियो समझते हैं आखिर है क्या। तो रूढ़िवादी नारीवाद का मानना है कि महिलाओं का समाज अलग हो जाए और पुरुषों का समाज अलग हो जाए, महिलाओं का एक अलग समाज बना दिया जाए, इनका मानना है, जो कि इनकी धारणा में बताया गया है। अगर महिलाओं का समाज अलग होगा तो उन पे कोई रूल नहीं होंगे, पुरुषों के कोई दबाव नहीं होंगे, उनके कोई रूढ़िवादी विचार नहीं होंगे, जैसे घूंघट प्रथा हो गई, ये एक सामाजिक दबाव तो है जो महिलाओं पर किया जाता है। या फिर आप देखते हो घर के अगर भाई बहन दो हैं तो भाई को जो आज़ादी दी जाती है वो बहन को नहीं दी जाती। घर में अगर कोई चीज़ फैलाई तो लड़के को दी जाती है। जैसे फ़ोन आए तो पहले भाई को मिलता है, बाद में बहन को मिलता है। देखते हो ना। तो ये दबाव, यह ये दबाव है जिसको ये रूढ़िवादी खत्म करना चाहते हैं। तो आपको इतना समझ आया। अब इसकी पढ़ते हैं, इसकी धारणाएं क्या थी, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, किसने बताया। तो पढ़ते हैं। तो रूढ़िवाद की नारीवाद की धारणा क्या है। ये धारण हो गया है, ये धारणा है, ये धारणा है, ठीक है। एक मिनट, ये है धारणा, ठीक है। इस धारणा की शुरुआत सॉल्यूशन फायरस्टोन की पुस्तक द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसकी मतलब रूढ़िवादी नारीवाद के बारे में किसने बताया, फायरस्टोन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, जिसको 1970 के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये बात कब की बात की जा रही है, 1970 की। तो इस धारणा में इस बात पर मान्यता दी जाती है कि एक महिला अपनी जन्म क्रिया के कारण पुरुषों पर निर्भर हो जाती है। तो इस रूढ़िवाद में क्या कहते हैं, इस नारीवाद में क्या कहते हैं कि ये जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो ज़्यादातर पुरुषों पर निर्भर रहती है। जैसे कि उसका हस्बैंड है या उसका उसके घर वाले हैं, तो वो ज़्यादा अपने हस्बैंड पर डिपेंड करती है प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि सारी देखभाल कौन करता है, वही करता है। आपने देखा होगा अपने फैमिली में, आपके भैया भाभी हों जो भी हों, ये तो उसमें कौन करता है, उसका हस्बैंड करता है। तो वो उन्हें कहने वाला पुरुषों पर निर्भर हो जाती है, जिसके चलते सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को विभेद का सामना करना पड़ता है। विभेद या दबाव का सामना करना पड़ता है कि वो उसके ऊपर एक तरह डिपेंडेंट है, प्रेग्नेंट है, सिर्फ डिपेंडेंट है, कुछ कर नहीं सकती, अकेले बेचारी क्या करेगी, तो दबाव में रहना पड़ता है, ठीक है। तो रूढ़िवादी धारणा धारणा वाले नारीवाद इस बात पर जोर देते हैं कि महिला अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से अपनी अलग दुनिया में प्रदर्शित कर सकती है। इनका मानना क्या है, महिला अपने अधिकारों को एक अलग समाज में, एक अलग दुनिया बना के अपने सारे अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकती है। ऐसे उन्हें अपनी अलग दुनिया बना लेनी चाहिए। उनका मानना है ऐसे उन्हें एक अलग दुनिया बना लेनी चाहिए, जिससे उन पर किसी प्रकार का सामाजिक दबाव ना रहे। वो कहते हैं कि अगर महिलाओं के एक अलग दुनिया बन जाएगी तो उनको कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा। सामाजिक दबाव यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप
आप हिंदू परिवार से हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें घूंघट प्रथा होती है, अपने में घूंघट प्रथा होती है, जिसकी वजह ये एक समाजी दबाव है। जबकि हम देखते हैं कि अपनी बहनों को या फिर अपने बच्चों को कभी ये घूंघट के लिए, घूंघट रखने के लिए बोलें कि हाँ तो घूंघट रहे, मुंह दबा के रहे, तो एक तरह दबाव है ना। तो तुम्हारे घर की जो भाभी भाभी होंगी तो उसने देखा हुआ कि ये वो अपने आपके पापा के या आपके बड़े भाई के घूंघट करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि ये एक सामाजिक प्रथा है हमारी, एक तरह से दबाव के रूप में देखा जाएगा, जो कि ये ख़त्म करना चाहते थे। तो आजकल तो भी वैसे ज़्यादातर फैमिली में हट गया है घूंघट प्रथा। तो आगे देखते हैं। दबाव में जैसे आपने सती प्रथा देखा और भी चीज़ें देखी होंगी, तो महिलाओं पर हमेशा दबाव रहते हैं। जो आज़ादी पुरुषों को या लड़कों को मिलती है, वो आज़ादी महिलाओं को नहीं मिलती। आपने देखा होगा, अगर आप छोटे भाई हैं और बड़ी बहन है, तो जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपकी बड़ी बहन को नहीं मिलेगी। मोबाइल आपका हाथ में पहले आएगा तो आपकी बड़ी बहन के पहले हाथ में नहीं आएगा। हर चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? लड़के को दी जाती है, आपने देखा होगा। तो ये कहते हैं ऐसे उन्हें एक अलग दुनिया बना लेनी चाहिए जिसमें कि उन पर किसी प्रकार का सामाजिक दबाव ना रहे। तो इनका मानना ये है। तो रूढ़िवाद इस बात पर भी बल देते हैं कि महिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से मातृत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इनका मानना है कि अगर ऐसा हो जाए, संभव हो जाए कि एक महिला को अलग समाज बना दिया जाए, महिलाओं को अलग कर दिया जाए पुरुषों से, तो ये वो अपनी मातृत्व यानी कि महिलाओं का राज कहते हैं जिसे, महिलाओं का राज हो जाएगा। महिला अपने पूर्ण अधिकार का इस्तेमाल कर पाएगी और हर कार्य कर पाएगी जो पुरुष करते हैं, और पुरुष से आगे निकल जाएगी। ऐसा इनकी धारणा में बोला गया है। ठीक है, इतना आप सबको समझ आया। छोटे छोटे पॉइंट मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपका क्वेश्चन आएगा नारीवाद के ऊपर, तो आपको डिफाइन करना है अच्छे से सारे पॉइंट, थोड़ा रूढ़िवाद, थोड़ा उदारवाद, थोड़ा समाजवाद, और रूढ़िवादी का अच्छी सी डेफिनेशन, फिर जाके लिखना है क्वेश्चन आएगा जब। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी आलोचना क्या थी, आखिर इसकी आलोचना क्या थी। नारीवाद रूढ़िवाद धारणा को वास्तव रूप से लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह अत्यधिक रूढ़िवाद पर आधारित है। नारीवाद नारीवाद की रूढ़िवाद की धारणा है, इसको वास्तविक रूप से लागू करना असंभव है। इस सिद्धांत के अनुसार महिलाओं के लिए एक अलग दुनिया बनाने की बात की जा रही है। इसे क्या कहा जा रहा है? महिलाओं का एक अलग दुनिया बना दिया जाए और पुरुषों का एक अलग। और जब महिलाएं अलग हो जाएंगी और पुरुष अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या समाज का विकास संभव है? या फिर तुम आगे तुम्हारी कोई नई संतान संतान नहीं हो पाएगी, तो खानदान का विकास नहीं होगा? असंभव है। तो ये एक काल्पनिक अवधारणा है जो वास्तविक रूप से संभव नहीं है, जिसको हम वास्तविक रूप में संभव नहीं कर सकते। ऐसे में अगर इस मान्यता को मान लिया जाता है, तो इससे ना सिर्फ सामाजिक संबंधों में बदलाव आएगा, साथ ही समाज का विस्तार रुक जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक समय के लिए इसको मान भी लें कि हाँ ठीक है, महिलाओं को अलग कर दिया और पुरुषों को अलग कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, कि आपका जो समाज का विकास है, जो है हमारी प्रकृति मांगती है, वो खत्म हो जाएगा। असंभव है ऐसा। तो ये जाहिर सी बात है, तुम वैलेंटाइन डे नहीं मना पाओगे, मजाक है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जोक जोक होना चाहिए पढ़ाई के पीछे, तो मन भी लगा रहता है, ठीक है। इसीलिए अगर तुम तो वैलेंटाइन डे ऐसे मना नहीं पाओगे ना, तो इतना समझ में आ गया। आखिर रूढ़िवाद नारीवाद क्या है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको सारे कमेंटों का कमेंटों के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं डाउट को लेकर, तो मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर भी करें। अगर पसंद आती है अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि आपके पास कोई अच्छा टीचर है। मैं तो आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपको।